नमस्कार दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा के लिए पीवाईक्यू को हम लोग विज्ञान के वनस्पति और इससे संबंधित जो चैप्टर है इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इवानोस्की ने 1892 में तंबाकू में मोज़ेक के कारण विषाणुओं को बताया। मीन्स ये विषाणु से संबंधित चीज़ें आने लगी 1892 में। विषाणु से कैसे वो काम करता है, कैसे उसका एक्टिविटी होता है, उससे संबंधित लोगों को जानकारी मिलने लगा। 1906 में साबिन ने पोलियो का टीका का खोज किया। और 1935 में डब्ल्यू स्टेनले विषाणु को क्रिस्टल के रूप में संश्लेषित किया। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में किसने संश्लेषित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा डब्ल्यू स्टेनले ने। और प्रोटीन माना, विषाणु को इन्होंने प्रोटीन माना था। सन 1946 में इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो है गोल्जी कॉय होता है, गोल्जी कॉय, उसी को गोल्जी बॉडी बोला जाता है। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है गोल्जी काय को। गोल्जी काय का खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है नीले हरे शैवाल में, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं पाया जाता है। राइबोसोम के दोनों सब ट्यूनिस के आपस में जुड़ने के लिए आयन की आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन की आवश्यकता होती है। राइबोसोम के दोनों सब ट्यूनिक को आपस में जुड़ने के लिए मैग्नीशियम प्लस प्लस आयन की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? एक पूछता है प्रोटीन का संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण, और यहाँ पर है राइबोसोम का संश्लेषण प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने किया था? तो उसका नाम है नोमुरा। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। ये बीपीएससी में भी इससे ऑप्शन में था, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है। कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पिंडल का निर्माण करता है? तो ये होता है सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग स्पिंडल का निर्माण करता है? तो ये है सेंट्रोसोम। पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं लाइसोसोम के कारण। लाइसोसोम को इसीलिए आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोशिका का आत्महत्या की थैली, क्योंकि ये पुरानी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उसको खा जाता है, ब्लास्ट कर देता है इस ढंग से। कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करती है? तो ये होती है लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करती है? तो लाइसोसोम मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाई जाती हैं। कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली का संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो वो है लाइसोसोम, इसी को आत्महत्या की थैली कहते हैं। हरे नीले शैवाल 1 मिनट फ्रेंड्स। हरे नीले शैवाल जीवाणु तथा कवक में प्लास्टिड नहीं पाए जाते, अपितु लेमिली के आकार की रचना पाई जाती है, जिसे क्रोमैटोफोर्स भी कहा जाता है। क्रोमैटोफोर्स कहा जाता है हरे नीले शैवाल जीवाणु तथा कवक। हरे नीले शैवाल जीवाणु तथा कवक में प्लास्टिड नहीं पाए जाते, अपितु लेमिली के आकार की एक रचना पाई जाती है, जिसे क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। क्लोरोफिल स्थित होता है क्लोरोप्लास्ट के क्वाटोसोम में। क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल कहाँ स्थित होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के क्वाटोसोम में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी क्वाटोसोम होता है, उसमें क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन नामक
एक कैरोटीनॉइड के कारण, ये बेसिकली यह एक पिगमेंट होता है जिसके कारण वो टमाटर लाल होता है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैप्सेंथिन नामक कैरोटीनॉइड के कारण होता है। प्रकाश ऊर्जा अर्थात विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में पाया जाता है क्वाटासोम, तो उसी क्वाटासोम में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है और वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य भी करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? ग्रेना एवं एस्ट्रोमेटा में। ग्रेना एवं एस्ट्रोमेटा में। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? तो सिम्पर ने किया था। सिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? सिम्पर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्पर ने किया था। ये देखते हैं हम लोग। ये एंथोसाइनिन है, इसके कारण भी कलर में ये होता है। कौन सा पिगमेंट क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता? तो ये एंथोसाइनिन है। प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया में कौन से कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेते हैं? तो प्रकाश श्वसन यानी कि फोटो रेस्पिरेशन में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम तीनों मिलकर ये काम करते हैं। हाँ, ग्लाइऑक्सिसोम्स का क्या अर्थ है? वसा का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित होना ग्लाइऑक्सिसोम्स कहलाता है। अर्थात इसमें एक बार फिर से देखते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम का कार्य ये होता है कि वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन, अर्थात इसमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कि ग्लाइऑक्सिलेट चक्र की प्रक्रिया संपन्न किस में होती है? किस प्रक्रिया में होती है? तो ग्लाइऑक्सिसोम में होता है। अच्छा, कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन है? कार्बन संश्लेषण का प्रथम उपज क्या है? तो यह है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। कौन सा डाइसैकेराइड जंतुओं में पाया जाता है? डाइसैकेराइड कौन सा है जो जंतुओं में पाया जाता है? ये होता है लैक्टोज। जो हम लोग जंतु से जो हम लोग दूध लेते हैं, गाय से, भैंस से, ऊँट से, बकरी से, तो उसमें लैक्टोज पाया जाता है। जो मदर्स का जो दूध होता है, इसमें भी जो है माँ अपने बच्चों को पिले, उसमें भी ये होता है। साइटोक्रोम के निर्माण में कौन से अवयव भाग लेते हैं? साइटोक्रोम में प्रोटीन एवं आयरन। प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? 16 एवं 4%। प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होते हैं? 16 एवं 4%। हींग क्या है? हींग क्या है? हींग जो हम लोग खाते हैं, सब्जी में डलाता है हींग, ये एक रेजिन्स होता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे PDF बनाने में थोड़ा सा कट गया है। पेक्टिन क्या होता है? पेक्टिन ये कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरह का। अच्छा, रेस्परीन नामक रक्तचाप औषधि किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो ये राउल्फिया सरपेंटाइन से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य के किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है? मनुष्य के किन कोशिकाओं में केंद्रक ही नहीं होता है? तो ये त्वचा की बाहरी परत तथा आँख के लेंस की कोशिकाओं में क्या होता है? आँख के लेंस की कोशिकाओं तथा जो त्वचा की बाहरी परत में केंद्रक का अभाव होता है। मीन्स अगर किसी भी तरह से अगर क्षीण हो जाता है तो ईजिली रिटेन करना मुश्किल हो जाता है।
नहीं हो पाता है रिटेन। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन सा होता है? तो केंद्रक। और जब नियंत्रक कक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर सेल का डेवलपमेंट कैसे होगा? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 में किया था। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? जब कोशिका का टूटना होता है, विभाजन होता है, तो क्रोमैटिन जो धागे होते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? तो न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड किन से निर्मित होता है? न्यूक्लियोटाइड निर्मित होता है पेंटोज शुगर से, नाइट्रोजन बेस तथा फॉस्फोरिक अम्ल से निर्माण फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस तथा पेंटोज शुगर से निर्मित होता है न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण न्यूक्लियोटाइड से होता है और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक अम्ल से। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस गहराई से छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? वॉटसन एवं क्रिक एवं विल्किंस को। डीएनए मॉडल के लिए वॉटसन, क्रिक एवं विल्किंस को मिला था। ये क्वेश्चन 2-3 बार बीपीएससी पूछ चुका है। असंख्य न्यूक्लियोटाइड एकलक यानी कि मोनोमर्स इकाइयाँ एक दूसरे से किस बंध द्वारा जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती हैं? यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड एकलक यानी कि मोनोमर्स यानी कि ये क्या होता है? ये सिंगल होता है। ये जब सिंगल होता है तो ये मतलब ऐसे एकलक बहुत सारा जुड़ गया, बहुत सारा जब जुड़कर ये क्या बनाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। तो ये क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बंधन द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ती हैं। फॉस्फोडाइस्टर बंधन द्वारा बॉन्ड द्वारा ये जुड़ती है। क्या जुड़ती है? न्यूक्लियोटाइड एकलक, वो मोनोमर्स होता है, सिंगल्स होते हैं, वो जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। डीएनए किसका बहुलक होता है? दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए किसका बहुलक होता है? ये न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है। मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए का निर्माण करती हैं। पेप्टाइड बंध किसके बीच होता है? तो ये तो प्रोटीन के बीच होता है, अमीनो अम्ल के बीच। जब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं तो जिस बंधन से वो जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड कहलाते हैं। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं हाइड्रोजन बंधन से। डीएनए की जो सीरीज़ होती हैं उनका जो बॉन्डिंग होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होती हैं। जंपिंग डीएनए की खोज किसने किया था? ये किया था बरबरा मैकलिंटॉक ने किया था जंपिंग डीएनए का खोज। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कौन सी संज्ञा यानी कि क्या नाम दिया जाता है? तो ये स्थान बदलते हैं यानी कि ट्रांसपोसोन ये गतिशील हैं, स्थान बदलती हैं, ट्रांसफ़र होता है इनका, तो इनका नाम हो गया ट्रांसपोसोन। राइबोजाइम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोजाइम क्या है? एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए या आई एम सॉरी फ्रेंड्स, सो ये क्या होता है? एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए होता है। गॉट इट फ्रेंड्स? कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं? अभी हाल ही में पिछला साल जो परीक्षा हुआ था वो क्या होता है पूछ दिया था एमआरएनए में
एम का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे देखिए टीआरएनए है, यहाँ से टी का फुल फॉर्म पूछ देता है। और हाल ही में खूब ज़्यादा चर्चा में था माइक्रो डीएनए, माइक्रो आरएनए, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन बन सकता है। 20 अर्थात जितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं उन्हें जो है टीआरएनए पाए जाते हैं। उनमें कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं, 20 अर्थात जितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं उस सब में टीआरएनए पाया जाता है। 20 प्रकार का अमीनो अम्ल होता है, जिसमें से 9 एसेंशियल होता है और 11 एसेंशियल नहीं होता है। किस आरएनए में एंटीकोडान पाया जाता है, एंटीकोडान, तो टीआरएनए में एंटीकोडान पाया जाता है। क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए की रचना की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये रॉबर्ट होली ने किया था। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है, कौन कहता है कि जाओ जल्दी से प्रोटीन बनाओ, बॉडी को आवश्यकता है, तो ये डीएनए है। डीएनए बेसिकली जो है ये क्या करता है, आदेश देता है कि भाई प्रोटीन बनाओ, कोशिका बहुत जरूरी है। आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो डीएनए आरएनए से कहता है कि भाई प्रोटीन बनाओ, शरीर को आवश्यकता है, तो ये प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, यूरेसिल नामक प्रीमेडिन नाइट्रोजन बेस किस में पाया जाता है। यूरेसिल नामक क्या होता है, प्रीमेडिन नाइट्रोजन बेस किस में पाया जाता है, तो आरएनए में पाया जाता है। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, तो ये 3 प्रकार के आरएनए कोशिका में पाए जाते हैं। आणविक जीव विज्ञान प्रधान सिद्धांत अर्थात सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, तो ये डीएनए से संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक यानी कि एम यानी कि मैसेंजर, डीएनए से संदेशवाहक आरएनए, ये क्या होता है, आणविक जीव विज्ञान प्रधान सिद्धांत अर्थात यानी कि डीएनए से मैसेज जब आरएनए को जाता है, क्या मैसेज जाता है कि प्रोटीन बनाना है, और ये क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसमें सूचना का संरचना एक दिशीय यानी कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। आरएनए से मैसेज डीएनए को नहीं जा सकता है, लेकिन डीएनए से मैसेज आरएनए को जाएगा कि भाई तुमको प्रोटीन बनाना है। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ईस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए के जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ईस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए के जीन का संश्लेषण सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछता है। ईस्ट एलानिन स्थानांतरण आरएनए यानी कि स्थानांतरण यानी कि टी जो ट्रांसफर आरएनए होता है कि जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो वो हरगोविंद खुराना थे। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम थियरी सबसे पहले किसने दिया था, क्रोमोसोम होता है, ये बावरी एवं सटन ने क्रोमोसोम थियरी दिया था। डीएनए पॉलीमर्स एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है, तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए। जब न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए के संश्लेषण में काम आता है का डीएनए पॉलीमर्स एंजाइम। बहुत सा डीएनए के पॉलीमर्स एंजाइम से जो है इसके संश्लेषण में काम आता है न्यूक्लियोटाइड से डीएनए के बनने में। अच्छा, समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, समसूत्री विभाजन वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। समसूत्री विभाजन की खोज, असूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, असूत्री विभाजन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस, उसमें जो कोशिका होता है, सेल होता है, पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। शरीर में घावों का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का
का परिणाम होता है? तो ये होता है सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन। जायगोट में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? जायगोट में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? तो ये सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? फार्मर तथा मूरे ने। फार्मर तथा मूरे ने बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोसिस। मियोसिस सेकंड में किसका पृथक्करण होता है? तो अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। विनिमय। विनिमय क्रॉस ओवर। विनिमय किस अवस्था में होता है? तो पैचिटिन। पैचिटिन में विनिमय होता है। गुणसूत्रों की संख्या घटाकर आधी किस अवस्था में रह जाती है? गुणसूत्रों की संख्या घटाकर आधी किस अवस्था में रह जाती हैं? प्रथम एनाफेज में। प्रथम एनाफेज में। अच्छा, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइको जो है रूट वर्ड होता है शैवाल का। हरे शैवाल कैसे पादप हैं? तो ये स्वपोषी हैं। ये अपना खोदन भोजन स्वयं बनाते हैं। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है? तो पोषण का। पादप तथा जंतु में मेन जो डिफरेंसेस हैं वो पोषण का है, यानी कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हम लोग जो है अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करते हैं। कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? तो ये उत्सर्जी तंत्र। जैसे हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारा जो है भोजन कहीं ना कहीं मल मूत्र पसीना से बाहर आता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम से, बट ऐसा इनमें नहीं है। इनमें एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि कोई पेड़ है तो उसका पपड़ी छोड़ता है, उसका पत्ता झड़ता है, फल फूल उसका गिरता है, तो उसी के माध्यम से वो लोग जो है क्या उनको उत्सर्जित तंत्र तो नहीं है, लेकिन उसी माध्यम से उनका उत्सर्जन हो सकता है, होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखा जाता है? तो इसको प्रोटिस्टा में रखा जाता है। एक कोशिकीय भी है, यूकैरियोटिक भी है और प्रकाश संश्लेषी भी है, तो इसको रखा जाता है प्रोटिस्टा में। निम्न कथन सही है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। यह कथन सही है कि विषाणु एक ही तंतु आरएनए से अणु से बने होते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों का। जो जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाले और पहचान लिया है कि संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल सबसे पुराना जीव है। पोलियो वनस्पति के अर्थात पैलियो बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वनस्पति जीवाश्म का। बीरबल साहनी शायद ये दिए थे। प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति का होता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो मेन डिफरेंस होता है केंद्रक कला की अनुपस्थिति का होता है। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन पौधों से प्राप्त होता है जो चमड़ा उद्योग में सहायक होता है। कौन सी संरचना पादप कोश में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती हैं? जो जीव द्रव्य कला। ये संरचना पादप कोश में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करता है जीव द्रव्य कला। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय में से एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है?
तो एडीनिन जो है आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। एडीनिन और गुआनिन और थायमिन वगैरह होता है, तो ये एडीनिन जो है दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। अच्छा, डीएनए और आरएनए में जो डिफरेंस है वो देखना जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। डीएनए में शर्करा है, कैसी शर्करा है? तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा इसमें होता है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज होता है और इसमें राइबोज होता है। डीएनए में बेस एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है, जबकि इसमें जो है थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। इसमें जो थाइमिन है इसके जगह यूरेसिल होता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए मेनली केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जो कोशिका द्रव्य होता है ना, कोशिका द्रव्य होता है उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जबकि डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। हालांकि डीएनए जो है, कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम ऊतक पर। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ कोशिका जो मेम्ब्रेन होता है, कोशिका मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन कोशिका के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करना होता है कि कोशिका में कौन जा सकता है, कौन नहीं आ सकता है। इसका कंट्रोल कोशिका मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो वो 3 बंध होते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन तथा डैश डैश के बने होते हैं। आरएनए राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा तथा ईस्ट में सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। वॉटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल है। वॉटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया जो डीएनए मॉडल है उसको बीडीएनए बोला जाता है। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब केंद्रक का विभाजन होता है इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाली खनिजों का सही समूह होता है लौह, मैग्नीशियम, आयोडीन और फास्फोरस। यानी कि हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह होता है लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन और फास्फोरस। कौन सी नाइट्रोजनी समाक्षार आरएनए अणु में होता है परंतु डीएनए में नहीं होता है? वहीं जो ऊपर हम लोग अंतर देखे थे, आरएनए में यूरेसिल होता है लेकिन डीएनए में थाइमिन होता है, उसी के जगह पर आरएनए में यूरेसिल होता है। उत्क्रम अनुलेखन यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया आरएनए से डीएनए का निर्माण। हम क्या देखते हैं कि डीएनए आरएनए को ऑर्डर देता है कि प्रोटीन बनाओ, लेकिन आरएनए कुछ भी जो है मैसेज नहीं देता है डीएनए को। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रक्रिया है इसको उत्क्रम अनुलेखन कहते हैं। इससे जो है डीएनए का निर्माण किया जा सकता है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में ये सब कथन सत्य हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में दोनों का वानस्पतिक उद्भव, स्टार्च और सेलुलोज दोनों का उद्भव जो है वनस्पति से मिलता है। दोनों ये पॉलीमर्स हैं यानी बहुलक हैं। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं? तो कोशिका भित्ति से। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति। यानी कि पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका
भित्ति पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ये भिन्न होता है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 होते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो ऊपर हम लोग बता रहे थे। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती हैं, सिनकोना पादप के किस भाग में से? तो ये छाल से निकलता है। सेब के फल में लाली के कारण एंथोसाइनिन होता है। अच्छा, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापिन ये पोस्ता पॉपी से प्राप्त होता है। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से, और पोस्ता से प्राप्त होता है नेस्कापिन। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त होता है कैफीन होता है शीतल पेयों में, सब में नहीं होता है, लेकिन कैफीन आजकल आ रहा है। जैसे आप स्टिंग पीजिएगा, चार्ज पीजिएगा, आप मॉन्स्टर पीजिएगा, आप रेड बुल पीजिएगा, तो सब में कैफीन पाया जाता है। अच्छा, सुमेलित है प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है, खनिज उद्ग्रहण जीव द्रव्य कला के द्वारा, और श्वसन जो है सूत्र कणिका के द्वारा, और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। जंतु कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है प्रोटोऑन्कोजीन्स द्वारा। कोशिका विभाजन का नियंत्रण होता है प्रोटोऑन्कोजीन्स द्वारा। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र के किस प्रावस्था में बनते हैं? तो एस स्टेज में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? तो एस स्टेज में। कैंसर किस कारण से होता है? तो सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया को बंद हो जाने से, यानी सूत्री विभाजन जो होता है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है रेडिकल्स का डेवलपमेंट होने लगता है, सूत्री विभाजन अनियंत्रित हो जाती है बेसिकली। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए में। डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार भाग लेते हैं? तो 4। पर्णहरिम लिखा है, क्लोरोफिल कहा जाता है, पाया जाता है हरित लवक के ग्रेना में। प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन सी संरचना पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशा में तो केंद्रिका और रिक्तिका। पादप ऊतक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स for having so much patience and watching my video. If you like this video, please make comments and subscribe my channel. Thank you.